Assalamualaikum everyone and welcome to the introduction class of pharmacology। तो आज से हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जो कि जनरल फार्माकोलॉजी की सारे टॉपिक्स को कवर करेगी। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास एंड लेट्स बिगिन। अगर हम फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखें या हम किसी भी वर्ड की डेफिनेशन देखें तो अगर आप उसके वर्ड पे गौर करें तो आपको उसका मतलब समझ आ जाएगा। आप उसकी डेफिनेशन उसके वर्ड्स के मतलब से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फार्माकोलॉजी को अगर हम दो ब्रेक करें दो हिस्सों में तो ये फार्माकोल एंड लॉजी। फार्माकोल मींस ड्रग एंड लॉजी आप सबको पता है एक स्टडी होती है, तो इट्स एक्चुअली द स्टडी ऑफ ड्रग्स। लेकिन सिर्फ अगर कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन फार्माकोलॉजी तो सिर्फ स्टडी ऑफ ड्रग्स कह देना एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। इट इज़ एक्चुअली, मैं डेफिनेशन लिख भी देती हूँ, बोल भी हूँ, स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन है कि हमें इसको इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी भी पढ़ने। जैसे अगर हम सर में दर्द के लिए एक दवा ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हमने उस दवा का नाम पढ़ा, उस ड्रग के बारे में पढ़ा और बस, हम उसका इफ़ेक्ट भी देखेंगे। अगर हम उसको सर में दर्द के लिए ले रहे हैं तो वो ऐसा क्या एक्शन करती है, ऐसा क्या इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर जाके कि उसका क्या होता है कि हमारे सर में दर्द ख़त्म हो जाता है। तो इट्स द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द बॉडी। बट अगेन क्योंकि फार्माकोलॉजी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है एंड अगर आपसे कोई वाइवा में पूछ रहा है या कोई आपसे पूछता है कि डिफाइन फार्माकोलॉजी, तो इतना कह देना भी काफ़ी है। लेकिन एज फार्माकोलॉजी इज़ अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट तो हम इसको प्रोफेशनली डिफ़ाइन करें वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैंने 1 इसलिए लिखा है क्योंकि ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई हमारी फार्माकोलॉजी की। अब हम सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे जो कि मोर एडवांस्ड है और मोर प्रोफेशनल है, जो कि अगर आपसे कोई पूछता है आप उसको इस तरह ही डिफ़ाइन करें तो बेहतर है। तो साइंस that studies the interaction of chemical substances, the interaction of chemical substances with living organisms for treatment, prophylaxis of various diseases and pathological processes। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन कंप्लीट। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बड़ी डेफिनेशन है या क्या, इस तरह इसको हम इस पूरे मतलब इस चैनल पर जो भी वीडियो होगी उसमें हमारी यही कोशिश होगी कि हम जितना भी आपको करा रहे हैं वो उस वक्त ही आपको याद हो जाए। तो इसमें अगर हम इस डेफिनेशन को पार्ट्स में ब्रेक करें ताकि पॉइंट्स में ब्रेक करें ताकि हमें याद करने में आसानी हो, तो वो है साइंस दैट स्टडी विद द इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन हमारा पहला पॉइंट हो गया कि इट इज़ द साइंस दैट स्टडीज़ विद द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो किस चीज़ की इंटरेक्शन? केमिकल सब्सटेंसेस की। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, केमिकल सब्सटेंसेस विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 4 मतलब किस पर्पज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो वो फॉर ट्रीटमेंट, prophylaxis ऑफ वेरियस डिजीज़ एंड पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। ये 4 पॉइंट्स। मतलब जब भी आप फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन अगर किसी को बतानी है या आप ख़ुद से भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपके ये चारों पॉइंट्स कवर होते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी होगी, याद रखने में भी आसानी होगी। तो आगे बढ़ते हैं ब्रांचेस की तरफ। फार्माकोलॉजी की ब्रांचेस हैं। फार्माकोलॉजी के ब्रांचेस कह लें या टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजी कह लें कि फार्माकोलॉजी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। तो हम यहाँ ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी लिख देते हैं, ब्रांचेस of pharmacology। तो
दो ब्रांचेज हैं फार्माकोलॉजी की। पहली है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। सही है, ये दो ब्रांचेज हमने यहाँ पे लिख दी हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये दो ब्रांचेस के नाम हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ब्रांचेज ऑफ फार्माकोलॉजी। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, सॉरी, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल मोशन या मूवमेंट। सही है। और फार्माको जो हमने ऊपर आपको बताया कि इसका मतलब है ड्रग। तो मतलब आपने वर्ड को देख के उसकी डेफिनेशन निकाल ली कि दिस इज़ द ड्रग एंड काइनेटिक्स मीन मोशन एंड मूवमेंट। तो ड्रग की मूवमेंट जो बॉडी में हो रही है उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। सही है, इसको हम लिख भी देते हैं, टाइप ऑफ फार्माकोलॉजी that deals with the movement of drug in the body। ठीक है। और जो मेन डिफरेंस है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में वो है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू दी ड्रग। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमने देख लिया कि वो फार्माकोलॉजी जो कि हमारी मूवमेंट ऑफ ड्रग को इन द बॉडी में मूवमेंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी को स्टडी करती है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। अब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसका मतलब ये है कि जब एक ड्रग हम ले रहे हैं तो जब वो बॉडी में मूव कर रही है तो वो तो हमारी बॉडी ही उसको मूव करवा रही है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रही है। तो व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो भी हम अभी देखते हैं डिटेल में, लेकिन हम पहले फार्माकोडायनेमिक्स को डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ फार्माकोडायनेमिक्स तो ये है कि व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी। ठीक है, यहाँ अगर आप ये दो पॉइंट नोटिस करें तो इसमें एक बहुत मतलब बड़ा फ़र्क ये है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ रहे थे कि हमारी बॉडी को बॉडी में जो हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, लेकिन फार्माकोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रहा है। कि जैसे अगर हमने सर में दर्द के लिए दवा ली है तो वो ड्रग जो हमारी बॉडी में मूव करेगी तो उसको हम कहेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स, लेकिन जो वो अपना असर दिखाएगी, जो वो हमारे सर में दर्द ख़त्म करेगी, वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो अब हम कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स देख लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ये वीडियो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर है। फार्माकोडायनेमिक्स हम डिटेल में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, ये इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको इसको याद रखना। ताकि आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। तो ये है इसकी एडमी, आप एडमी से इसको याद रख सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के कंपोनेंट्स जो कि हैं, ए से हमारे पास एब्सॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन,
M से मेटाबॉलिज्म एंड E से एक्सक्रीशन। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के। इन सबको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन से हम स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन is the process by which drug proceeds from site of administration to site of measurement टू साइट ऑफ मेजरमेंट। अब इसका मतलब ये है, इसका बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। इसका मतलब कि ड्रग जो हमारी प्रोसीड हो रही थी फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये अभी आप आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी के टॉपिक के अंदर ही। जो कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो होती है कि जैसे कुछ ड्रग्स हम खा रहे होते हैं, जैसे कि दवाई, टैबलेट या सिरप, वो हम अपने मुंह के थ्रू खा रहे होते हैं उसको। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो हमें इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती हैं या ड्रिप्स लगाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर हमने उसको खाया है तो खा के वो जो हमारे ब्लड के अंदर, साइट ऑफ मेजरमेंट इज़ एक्चुअली दी ब्लड, जो वो हमारे ब्लड में पहुंची, वो है एब्जॉर्प्शन। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो नाम से भी पता चल रहा है आपको कि वो जो ड्रग हमारे डिफरेंट बॉडी कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, सो इट वुड बी द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग टू एंड फ्रो द साइट ऑफ मेजरमेंट। The site of measurement। ठीक है। अब जो ड्रग हमारी बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मतलब अगर हमने सर में दर्द के लिए दवाई ली है तो वो जो हमारे उधर पहुंच रही है जिधर हमें दर्द है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पहुंच रही है, क्योंकि ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी बॉडी में। नाउ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर हम आपको समझा देंगे कि ये है प्रोसेस बाय विच drugs are transformed from one form to another। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फ्रॉम प्रोसेस बाय विच ड्रग्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर का मतलब ये है कि फ्रॉम लाइपोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक। जो भी ड्रग हम ले रहे होते हैं
वो लाइपोफिलिक फॉर्म में होती है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाई लेयर होती है, उसमें तो वो सिर्फ लिपिड लविंग होती है, तो वो सिर्फ लाइपोफिलिक लिपिड लविंग चीज़ों को ही अपने अंदर जाने देती है आसानी से। तो वो हमारी जो ड्रग्स हैं वो लाइपोफिलिक फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर जाएं। तो जो अब हमारी एब्जॉर्प्शन, जब हमने ड्रग ली, एब्जॉर्प्शन हुई, डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वो सारी लाइपोफिलिक फॉर्म में हुई। अब हमें ज़रूरी तो नहीं है कि वो ड्रग हमारे अंदर ही रहे, एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि यूरिन पास आउट करना या स्टूल पास आउट करना, वो बहुत ज़रूरी है। उसी तरह ड्रग की एक्सक्रीशन भी बहुत ज़रूरी है। तो ड्रग की एक्सक्रीशन होने के लिए मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है इन दी लिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इन दी लिवर ही होती है। लिवर में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इनकी मेटाबॉलिज्म कराते हैं फ्रॉम लाइपोफिलिक टू हाइड्रोफिलिक। तो वो एक्सक्रीट आउट होने के लिए ड्रग का इस फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रोफिलिक, सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। तो ये प्रोसेस जिससे ड्रग लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है वो है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम एक्सक्रीशन को देख लें, जो कि हमारा लास्ट कंपोनेंट है फार्माकोकाइनेटिक्स का, सो इट इज़ द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ मेजरमेंट। तो साइट ऑफ मेजरमेंट हमने आपको पहले भी बताया कि हमारा साइट ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमारा ब्लड है। तो वो ब्लड से जो है वो हमारी ड्रग निकल के जो बाहर आ रही है, जो एक्सक्रीट आउट हो रही है, वो प्रोसेस है हमारा एक्सक्रीशन का। नाउ एक्सक्रीशन मैंने अभी आपको बताया कि क्यों ज़रूरी है, और एक्सक्रीशन ज़रूरी इसलिए भी है ताकि जो है वो अपने टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स ना दिखाए, इसलिए भी ज़रूरी है एक्सक्रीशन। टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को मतलब अगर वो एक ड्रग चीज़ हमारे अंदर पड़ी रहे मतलब ऑफकोर्स अगर हमारे अंदर खाना भी पड़ा रहता है तो वो हमारे लिए सही बात नहीं है। वो फिर मतलब अगर हमें बार बार डाइजेशन नहीं हो रही कि हमारी प्रॉपर, तो हो सकता है हमें डायरिया हो जाए या हमें और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएँ, तो वो अच्छा नहीं होता। उसी तरह ड्रग का भी एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है, ड्रग को भी एक्सक्रीट होना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडी को हार्मफुल ना हो, टॉक्सिक ना हो, इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।